अजय ने माँ के भोग से बस एक निवाला ही उठाया था कि उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। कटोरे के नीचे एक चाबी छिपी थी जिसे देखते ही उसे माँ की कही हुई बात याद आ गई। मुख्य हॉल के नीचे एक बड़ा खजाना दबा हुआ है। संदेह दूर करने के लिए उसने फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में जमीन से एक लकड़ी का बक्सा निकला। उसे लगा कि इसमें माँ का कोई अनमोल सामान होगा, लेकिन जैसे ही उसने उसे बाहर निकाला, नीचे से एक जहरीला सांप फुफकारता हुआ निकला। घबराहट में उसने माँ की तस्वीर सांप पर फेंक दी, लेकिन वह मरा नहीं, उल्टा तेजी से उसकी ओर बढ़ा और सीधे ताबूत के अंदर घुस गया। अजय ने तुरंत ताबूत का ढक्कन बंद कर दिया ताकि सांप अंदर ही फंसा रहे। इस पूरी घटना के बाद उसका गला सूखने लगा तो वह पानी पीने के लिए घड़े के पास गया, लेकिन तभी किसी अनदेखी शक्ति ने उसे भीतर खींच लिया। संघर्ष के बाद वह किसी तरह बाहर निकला और राहत की बात यह थी कि उसकी चाबी अब भी हाथ में थी। उसने जल्दी से बक्सा खोला, मगर वह खाली निकला। उलझन में उसने फिर से खुदाई शुरू की और एक और बक्सा निकाला, लेकिन वह भी खाली था। थकान से चूर होकर वह जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब होश आया तो खुद को ताबूत के अंदर पाया। जैसे तैसे बाहर निकला तो देखा कि उसकी माँ जमीन पर बैठी उदास होकर कागज जलाते हुए कुछ बड़बड़ा रही थी, लेकिन जो फोटो सामने रखी थी वह उसी की थी। यह देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने माँ को पुकारा, मगर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब उसने घबराकर माँ का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो उसकी हथेली उनके शरीर के आर पार चली गई। उसे एहसास हुआ कि शायद वह मर चुका है। गुस्से में उसने भोग का स्थान उलट दिया और घड़े पर लात मारी। जैसे ही घड़ा टूटा, वह अचानक फिर से होश में आ गया। इस बार उसके हाथ में तेज जलन थी। जब उसने बाजू की ओर देखा तो वहाँ सांप के काटने का निशान था। अब उसे समझ आया कि यह सब एक भ्रम था, सांप के जहर का असर। उसने राहत की सांस ली और माँ की तस्वीर की ओर देखा। अब उसमें माँ ही थी, लेकिन जब उसने ताबूत खोला तो अंदर कुछ नहीं था। तभी उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी किसी भ्रम में है। लगभग टूट चुके दिमाग के साथ उसने माँ के बिस्तर की ओर देखा। वहाँ कोई लेटा हुआ था। हिम्मत जुटाकर उसने धीरे धीरे चादर हटाई। वहाँ माँ ही थी। तभी अचानक जोरदार बिजली कड़की और कमरे में एक भेड़ धीरे धीरे अंदर आई। डर के मारे अजय एक कोने में जा खड़ा हुआ, लेकिन वह भेड़ टकटकी लगाए उसे देखती रही।